कभी ना कभी ज़िंदगी में पहला प्यार ज़रूर होता है। कुछ लोगों को स्कूल में होता है, कुछ लोगों को ऑफिस में होता है, कुछ लोगों को अपने मोहल्ले में होता है, कुछ लोगों को बस में, ट्रेन में। पहला प्यार जो है वो कहीं भी हो सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका पहला प्यार कहाँ हुआ था। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पहला प्यार स्कूल में हुआ था। स्वागत है आपका द स्टोरी कैफ़े में और ये है किस्से और कहानी सीज़न 1। मैं सुनाऊंगा एक ऐसा ही ज़बरदस्त किस्सा। इस किस्से के लिए आपको थोड़ा अपने स्कूल डेज में जाना पड़ेगा। नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे आप। कुछ चीज़ें शायद आपको भी याद आ जाए। तो ये कहानी जो है, ये कहानी है उदय, आस्था और चिराग की। कहानी का हीरो हमारा चिराग है और बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं वो आस्था और उदय है। तो कहानी की शुरुआत होती है चिराग से। चिराग का स्कूल चेंज हो जाता है अचानक। उसके फादर की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी, तो चिराग को एक अच्छे स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकाल कर लो क्लास स्कूल में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लो क्लास स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं, अच्छे घर से बच्चे आते हैं, लेकिन जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है शायद वो थोड़ा बदल जाता है। और यही परेशानी थी चिराग की। चिराग अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था उस माहौल में। चिराग के जो फादर थे उन्होंने स्कूल बस लगवा दी। तो पहला दिन स्कूल का, चिराग बस स्टैंड पे वेट कर रहा है। बस आती है, चिराग बस में चढ़ता है और जाकर एक सीट पे बैठ जाता है। बस थोड़ी दूर और चलती है, एक दूसरा स्टैंड आता है, वहाँ से और बच्चे चढ़ते हैं और एक लड़की आके चिराग के पास बैठ जाती है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। हीरोइन हमारी आस्था है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और बातचीत में ही आस्था ये पता लगा लेती है कि ये शायद चिराग जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही अजीब सा शिफ्ट हुआ है इसकी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी बहुत अलग पाथ पे आ गई है, क्योंकि शायद उसने अपने हिसाब से ज़िंदगी को प्लान किया होगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है, परिस्थितियों को कोई बदल नहीं सकता दोस्तों। तो चिराग को इसी में एडजस्ट करना था। आस्था काफ़ी समझदार थी। स्कूल में चिराग के और दोस्त बनते हैं, लोग काफ़ी फ्रेंडली थे। मानता हूँ स्कूल थोड़ा लो क्लास का था, लेकिन लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। दरअसल वो जो स्कूल था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक जो पढ़ाकू बच्चे, इंटेलिजेंट, सिर्फ पढ़ाकू ही नहीं, जिन्हें नॉलेज है चीज़ों की, समझ है चीज़ों की, और एक दूसरे जो मस्तीखोर बच्चे, जिनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मस्ती करने वो स्कूल आते हैं, दोस्ती निभाने स्कूल आते हैं, ऐसे बच्चे। दो हिस्सों में ये स्कूल बटा हुआ था। और जाहिर सी बात है चिराग पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसमें नॉलेज भी काफ़ी थी। तो चिराग उस गैंग में शामिल हुआ जिसमें पढ़ाकू बच्चे थे, लेकिन पढ़ाकू बच्चे भी मस्ती करते हैं दोस्तों। वहाँ उसकी मुलाकात हुई उदय के साथ। उदय जो कि एक ऑलराउंडर बच्चा था। उदय स्पोर्ट्स में नंबर 1 था, बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, पढ़ाई में नंबर 1 था, हमेशा टॉप करता था। फर्स्ट 3 में तो वो ज़रूर रहता था, टॉप 3 में तो वो उदय ज़रूर रहता था। और उदय की पर्सनैलिटी भी काफ़ी अपीलिंग थी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जिसे आप कह सकते हैं। और चिराग की दोस्ती और गहरी होने लगी। अगर बस की सीट में कोई और बैठा होता था तो वो सीट एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन बैठते दोनों साथ ही थे। आस्था को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, चिराग के साथ। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और रात को बातें शुरू हुई। दोस्तों ये जो किस्सा है मैं उस दौर का बता रहा हूँ। अगर आपको याद है तो हम लोग एसएमएस पैक रिचार्ज कराया करते थे। तो एसएमएस भेज के हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे अपनी बातें। ना व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और चिराग के पास 1100 का एक फ़ोन होता था। आस्था के पास फ़ोन भी नहीं था। आस्था क्या करती थी, अपने जब उनके फादर सो जाते थे वो फादर का फ़ोन उनके बेड से चुपके से निकाल लेती थी। उस फ़ोन से वो चिराग के साथ बातें करती थी। है ना, कितनी क्यूट लव स्टोरी। बातों बातों में वो लोग इतने डीप हो गए कि पता भी नहीं चला। प्यार तो दोनों करते थे एक दूसरे से। तो अचानक एक दिन बस में आस्था ने चिराग से अपने दिल की बात बोल दी। उसने प्रपोज कर दिया उसे। चिराग समझ नहीं पाया, चिराग यहाँ सिर्फ पढ़ने आया था। तो उसने हाँ और ना कुछ भी नहीं बोला। उसने बात को वहीं दबा दी। चिराग ने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, क्योंकि चिराग तो पढ़ने आया था। तो आस्था को उसने एक दोस्त की तरह देखा था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उसके दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर आस्था के लिए ज़रूर था। कहानी आगे बढ़ने लगी। किस्सा जो है वो आगे, ये किस्सा जो है वो कहानी में बनने लगा। खैर, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, किस्सों से बनती है कहानी और कहानियों से बनता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो अब आने वाला था।
आस्था की मुलाकात होती है उदय से। उदय और आस्था एक ही कंपटीशन में साथ में जाती है। आस्था बहुत अच्छा डिबेट करती थी, यानी कि तर्क वितर्क प्रतियोगिता में काफ़ी आगे रहती थी। और जैसा कि आप जानते हैं उदय भी एक ऑलराउंडर था, तो उदय को भी मौका मिला उसके साथ जाने का, सेम कैटेगरी में, बट अगेंस्ट द मोशन और फॉर द मोशन होता है डिबेट कंपटीशन में, यानी कि एक जो भाव के साथ बोलेगा और दूसरा जो भाव के विपरीत बोलेगा। उस दौरान कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा, दोनों ने अपनी अपनी स्पीचेस दी और उन्हें कोई अवार्ड तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन टीचर्स के साथ अप्रिसिएशन बहुत मिला उनको। आस्था का रुझान उदय की तरफ आया, उदय का रुझान भी आस्था की तरफ आया और चिराग और आस्था में दूरियां बढ़ने लगी। आस्था और उदय में बातचीत होने लगी। खैर, आप कितना भी छुपा लो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। वाह, क्या खूब कहा है शायर ने। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। मुश्क मतलब फ्रेगरेंस, यानी कि सेंट जिसे हम कह सकते हैं, और इश्क तो हम जानते ही हैं। तो इस बात की भनक कहीं ना कहीं चिराग को लगी गई थी। चिराग को दोस्तों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। खैर, चिराग भी उससे प्यार करता था। उस दिन उसको एहसास हुआ इस चीज़ का। उसने सोचा कि जाके बता दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो यहाँ सिर्फ पढ़ने आया है और कुछ करना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग के पिताजी का बिजनेस में लॉस हुआ था, इसीलिए उसका स्कूल चेंज हुआ था। तो चिराग ने इस गंभीरता को समझते हुए सोचा कि नहीं, शायद मुझे मदद करनी चाहिए आस्था और उदय को साथ लाने के लिए। कितना बड़ा दिल होता है यार बच्चों में, कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है बच्चों में, लेकिन बच्चे ये नहीं बोलते कि अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए, कभी दबाना नहीं चाहिए फीलिंग को। खैर कोई नहीं, वो उम्र ही ऐसी होती है, कुछ कर नहीं सकते उसका। तो उदय ने जाके एक दिन आस्था से कन्फ्रंट किया, बोला कि क्या बात है। तो आस्था ने खुल के सारी चीज़ें बताई कि उसका जो अट्रैक्शन है वो अब उदय पर है। और जाहिर सी बात है, क्यों ना हो दोस्तों, एक बंदा जो ऑलराउंडर है, पढ़ाई में नंबर 1 है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नंबर 1 है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है, तो क्यों कोई लड़की उसको नहीं चाहेगी। आस्था भी कम नहीं थी दोस्तों, आस्था भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। शायद वो टॉप नहीं करती थी, लेकिन नॉलेजेबल बहुत थी। और उसकी इंग्लिश, वाह क्या बोलती थी वो इंग्लिश। जब भी चिराग को इंग्लिश में कुछ दिक्कत होती थी, वो हमेशा आस्था के पास आता था और उससे सजेशन लेता था। खैर, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। चिराग ने जाके उदय से भी बात की और उदय ने भी हामी भरी। चिराग कभी आस्था को फ़ोन करके धोखे से बुला लेता था और उदय को भी फ़ोन करके धोखे से बुला लेता था। उदय को पता चलता था कि चिराग ही नहीं आ रहा है ना। दोनों बैठ के बात करते थे, मॉल में मिलना अक्सर, और चिराग उनकी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर होने लगा। अब स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब तक ये कहानी मेरे सामने घट रही थी दोस्तों, तब तक मुझे पता था कि उदय और आस्था एक साथ है, मतलब वो एक कपल है। उसके बाद स्कूल ख़त्म हो गया, चिराग, आस्था और उदय अपने अपनी राहों में चले गए। उसके बाद चिराग ने आस्था के साथ टच रखा, लेकिन चिराग हमेशा से ही डेडिकेटेड था। तो आज आलम यह है दोस्तों कि चिराग जो है वो यूएस में रहता है, यूएस में न्यूयॉर्क के किसी छोटे से शहर में रहता है और अच्छे पैसे कमा रहा है दोस्तों। उदय कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, और आस्था और चिराग अब बात नहीं करते। शायद इसलिए नहीं करते मेरे ख्याल से, क्योंकि लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है। जहाँ तक चिराग को पता है कि आस्था सीए जैसा कुछ कोर्स करने की कोशिश कर रही थी और 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुकी थी, क्योंकि आपको पता है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पहली बार में निकलता नहीं है। तो ट्राई कर रही थी और उसके बाद उनकी बातें नहीं हुई और दूरियां बढ़ गई। तो ये भी नहीं पता चला कि उदय और आस्था का एक साथ क्या हुआ इनमें। शायद कुछ किस्से ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि किस्सों का अंजाम तक पहुंचना ज़रूरी हो। ये तो कहानी है पहले प्यार की, क्योंकि पहला प्यार जो है ना दोस्तों, वो भुला ही नहीं भूलता है। हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका प्यार कहाँ था, हम ज़रूर जानना चाहेंगे इस बारे में। अभी तक के लिए इजाज़त देता हूँ आपको। उम्मीद है कि छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम और अच्छी कहानियाँ आप तक ला पाएँ। इस कहानी का नाम है पहला प्यार और ये चैनल है द स्टोरी कैफ़े, और ये है किस्से और कहानी सीज़न 1। इजाज़त दूँगा, ध्यान रखिए अपना, और एक और कहानी आ रही है आपके साथ बहुत जल्द।